एटली के प्रीवियस असिस्टेंट डायरेक्टर कलीस का बनाया फिल्म बेबी जॉन देखने का एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। चाहे कास्ट ने जो भी मटेरियल उनके पास था उसके साथ अपना बेस्ट दिया हो, लेकिन फिर भी ये एक टिपिकल बिग बजट एक्शन ब्लॉकबस्टर जैसा ही था जो सिर्फ स्टार पावर और धुआंधार एंट्रीज पे डिपेंडेंट है। फिल्म बहुत लाउड है, कई जगह पर बेकार की खिंची गई है और पुरानी मेन स्ट्रीम कहानियों की तरह इजीली प्रेडिक्ट की जा सकती है। वरुण धवन विलनों के साथ साथ क्लीशेज, मास स्वैगर और लॉजिक से भी फाइट करते हुए नजर आते हैं, जबकि कीर्ति सुरेश का हिंदी डेब्यू बस एक स्टीरियोटिपिकल वाइफ जो प्लॉट के खातिर मर जाती है तक ही सीमित रह गया। जैकी श्रॉफ विलन के रूप में काफी मेनेसिंग लगते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ओवर द टॉप और ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है और इतने बिल्डअप का आखिर तक कोई पे ऑफ नहीं मिलता। एक्शन सिर्फ कुछ सीन्स में ही इंप्रेसिव लगता है, बाकी का फिल्म मोस्टली बोरिंग और क्लीशे ही है। फिल्म के इमोशंस भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किए गए और इसका प्लॉट एक बड़ा सा प्लैटर है जिसमें हर एक्शन मूवी का टिपिकल ट्रोप भर दिया गया है। पर सबसे बड़ा सरप्राइज था राजपाल यादव का परफॉर्मेंस, जो फिल्म में पर्टिकुलरली 2 जगह पे अपना इफेक्ट छोड़ जाते हैं। ऑल इन ऑल ये मूवी वरुण धवन को सुपरस्टारडम में कैटअपल्ट करके भेज तो नहीं पाती, पर ये उनके एक्शन अवतार के लिए एक अच्छा फर्स्ट स्टेप था। एनीवे, तो चलिए इस वीडियो में इस फिल्म को लेकर डिटेल में बात करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। डीसीपी सत्य वर्मा एक नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर था जो सिस्टम का हिस्सा बन के ही उसे साफ करने का इरादा रखता था। जब भी उसने किसी शरीफ इंसान को जुल्म सहते हुए देखा तो वो हमेशा उसके लिए आवाज उठाता था। सत्या की समाज में और उसके डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन जो इंसान इतना ईमानदार होता है उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। फिर भी सत्या उन्हें संभालना जानता था। उसकी माँ चाहती थी कि अब उसका बेटा शादी करे क्योंकि उसने अपने करियर में सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सत्या को कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जो उसके रिस्की जॉब और लाइफस्टाइल के साथ खुद को मना सके। एक दिन जब सत्या अपनी मां के साथ एक प्रोस्पेक्टिव लड़की से मिलकर वापस आ रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे थे। सत्या, जो दिल का बहुत अच्छा था, उन बच्चों से पूछता है कि अगर वो उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाए तो क्या वो पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कि बच्चे कुछ बोल पाते, एक आदमी अचानक से आके उन्हें मारने लगता है और उन बच्चों को बड़ी रूडली बोलता है कि वो वही करे जो उनसे कहा जा रहा है। सत्या को समझ आता है कि वो आदमी उन बच्चों पर जुल्म करता है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करता है। सत्या उन गुंडों को सबक सिखाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है इलाज करवाने के लिए। वहां एक डॉक्टर मीरा उन्हें ट्रीट करती है। शुरू में मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे लगा ये एक और पुलिस ब्रुटैलिटी का केस है, लेकिन जब मीरा को असली कहानी पता चलती है तो वो गिल्टी फील करने लगती है और साथ ही सत्या से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। यही से मीरा और सत्या की लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन मीरा जानती थी कि अगर उन्हें जिंदगी साथ बितानी है तो सत्या को उसके पापा को कन्विंस करना पड़ेगा, जो खाकी यूनिफॉर्म वाले मर्दों से नफरत करते थे। सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गरीब और दबे हुए होते हैं और दूसरे जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि काफी खतरनाक होती है। नानाजी A.K. बब्बर शेर ऐसे ही लोगों में से एक था। उसके पास कोई सरकारी पोजीशन तो नहीं थी, पर मिनिस्टर्स तक उसके घर के बाहर लाइन लगाते थे क्योंकि सब जानते थे कि उसकी सपोर्ट के बिना कोई एक कदम भी नहीं उठा सकता। एक दिन नानाजी का बेटा अश्विन उसके पास आता है और गुस्से में बोलता है कि उसे एक टोल बूथ पर रोक दिया गया। अश्विन को इज्जत चाहिए थी और उसने अपने पापा से कहा कि उसका सपना है कि लोग उसे सल्यूट करें और वो एक मिनिस्टर बने। नानाजी ने बिना वक्त जाया किए अनाउंस कर दिया कि अश्विन उस दिन से फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। अश्विन उसके बाद से रुकता नहीं है। एक दिन उसने एक राह चलती लड़की अंबा को किडनैप कर लिया और 2 दिन तक उसने और उसके आदमियों ने उस लड़की के साथ ज्यादती और टॉर्चर किया। विक्टिम के पेरेंट्स किसी तरह डीसीपी सत्या तक पहुंचते हैं और अपनी ट्रेजेडी के बारे में उसे बताते हैं। सत्या ने सिंसियरिटी से केस की इन्वेस्टिगेशन की और एक कुत्ते, जो कि शायद जैकी श्रॉफ की फिल्म तेरी मेहरबानियां का एक रेफरेंस था, उसकी मदद से विक्टिम का पता लगाते हैं। लेकिन सत्या की आंखों के सामने उस लड़की को जला दिया गया और वो कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद सत्या नानाजी से मिलने गया और समझा कि उस चालाक आदमी ने पहले ही एक अनऑफिशियल रिपोर्ट फाइल कर चुका था और उसने बताया कि अपेरेंटली उसका बेटा अश्विन पिछले 3 दिन से मिसिंग था। पुलिस फोर्स में बलदेव पाटिल जैसे लोग थे जो नानाजी के लिए काम करते थे और कमिश्नर यशराज मुखर्जी भी उसके पेरोल पर था। सत्या ने अश्विन का पता लगा लिया, लेकिन वो जल्दी समझ गया कि कानून के हिसाब से चलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि नानाजी के लिए अपने बेटे को पुलिस की हिरासत से छुड़वाना बस 1 घंटे का काम
था। राम सेवक, जो सत्या का वफादार कांस्टेबल था, वो भी मानता था कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी था। इसलिए सत्या ने वो कद दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अश्विन और उसके गैंग मेंबर्स को अम्मा की तरह ही जिंदा जला दिया। जब नानाजी क्राइम सीन पर आया तो सत्या ने उसके सामने कन्फेस किया कि उसने अश्विन का कत्ल किया है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी थी। नानाजी का घमंड चूर चूर हो गया था और वो, जो खुद को घायल शेर कहना पसंद करता था, उसने प्रतिज्ञा लिया कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेके ही रहेगा। लेकिन उससे पहले सत्या ने उसे काफी इंसल्ट करके जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ सत्या बहुत कोशिश के बाद मीरा के पिता को बनाने में सफल रहा कि वो उन दोनों की शादी होने दे। मीरा के पिता को हमेशा लगता था कि अगर उनकी बेटी एक पुलिस ऑफिसर के साथ शादी करेगी तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सत्या ने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास ही नहीं करता। लेकिन तभी कुछ गुंडों के आने के कारण सत्या ने अपना असली रूप दिखाया और बाद में उनके फैमिली को काफी मनाने के बाद उन दोनों की शादी हो पाई। कुछ महीने बाद उनकी एक बेटी हुई। पर मीरा के पिता का सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब नानाजी ने अपने भाई भीमा राणे और बलदीप पाटिल के साथ मिलकर सत्या के घर पर हमला किया और उसकी मां और पत्नी मीरा को मार दिया। नानाजी का प्लान था कि वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दे, लेकिन किसी तरह सत्या बच गया और अपनी बेटी खुशी को भी बचा लिया। मीरा ने अपने आखिरी सांस लेते हुए सत्या से वादा लिया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगा और एक ऐसी जगह चला जाएगा जहां वो उनकी बेटी की सुरक्षा और अच्छी परवरिश कर सके। सत्या अपनी नौकरी और मीरा दोनों को बराबर प्यार करता था। उसके लिए गरीब और जुल्म के शिकार लोगों के लिए लड़ना एक फर्ज था। लेकिन उस पल उसने अपनी पत्नी को वादा कर दिया था कि अब से लेके उसकी बेटी को बड़ा करना ही उसका टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके घर को एक धमाके के साथ जला दिया गया और दुनिया समझी कि सत्या और उसका पूरा खानदान मर चुका है। लेकिन सत्या धमाके के कुछ ही पल पहले घर से भाग निकलने में सफल रहा। इसके बाद सत्या केरला के गांव में सेटल हो गया और अपना नाम और हुलिया दोनों बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका वफादार दोस्त और साथी राम सेवक भी उसके साथ गया। दोनों ने वहां एक बेकरी खोली और नए नाम जॉन और जैकी के साथ काम करना शुरू किया। खुशी और सत्या केरला में एक शांत जिंदगी जी रहे थे और खुशी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पिता का पिछला जीवन कैसा था। सत्या एक आम इंसान बन चुका था और अपनी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो गया था, क्योंकि अब वो किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहता था और बात बात पे लोगों को सॉरी बोल देता था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई जब उसका टकराव कुछ लोकल गुंडों के साथ हुआ जो राव नाम के माफिया और उसके राइट हैंड मैन बॉस उर्फ बबलू के लिए काम करते थे। राव एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट चलाता था और एक दिन जब उसके आदमी एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे तब उनका टकराव सत्या, खुशी और तारा, जो खुशी की टीचर थी, उनसे हो गई। तब तक किसी को पता नहीं था, लेकिन तारा एक अंडरकवर आईपीएस ऑफिसर थी जो कानूनी एजेंसीज के लिए काम कर रही थी और उसका असली नाम अथीरा वर्मन था, जो इन मिसिंग लड़कियों की केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तारा सत्या से दिल लगा बैठी थी और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सत्या अपनी असली पहचान छुपा रहा है। जब तारा ने राव के खिलाफ शिकायत दर्ज की तो राव को ये बात पसंद नहीं आई। सत्या को भी ये बात बुरी लगी क्योंकि उसकी बेटी पुलिस स्टेशन पे चली गई थी और उनका कवर ब्लो हो गया था क्योंकि वहां के एक पुलिस वाले ने सत्या को पहचान लिया था। राव के आदमी सत्या के घर पहुंच गए ताकि उसे सबक सिखा सके। शुरू में सत्या ने उनसे माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे, सत्या का रूप ही एकदम से बदल गया। सत्या ने उन गुंडों की लाशें बिछा दी और तारा को समझ आया कि बेबी जॉन असल में डीसीपी सत्या वर्मा है। नानाजी को केरला में जो कुछ भी हो रहा था उसकी खबर मिल गई और उसने फिर से सत्या का पीछा करना शुरू किया। नानाजी ने खुशी को मारने की कोशिश की और स्कूल बस ड्राइवर को कहा कि वो एक एक्सीडेंट का नाटक करे। स्कूल बस नदी में गिर गई, लेकिन सत्या किसी तरह अपनी बेटी और उसके दोस्तों को बचा पाया। सत्या को बहुत बुरा लगा क्योंकि उस दिन काफी बच्चों की जान चली जाती और तब उसने डिसाइड किया कि वो नानाजी को सबक सिखाएगा। सत्या अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया और नानाजी से भिड़ने के लिए मुंबई पहुंच गया। उसे मालूम था इस कैट एंड माउस चेस को रोकने का एक ही तरीका था, नानाजी का खात्मा। सबसे पहले सत्या ने बलदेव पाटिल को मारा और फिर नानाजी के एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को ट्रैक करने लगा ताकि उसे नीचे गिरा सके। वो सिस्टम और मीडिया वालों के लिए एक भूत बन गया था, एक भूत जो जस्टिस की रक्षा करता था।
तारा, खुशी और राम सेवक भी उसके साथ मुंबई गए, जो शायद सत्या का इकलौता गलत डिसीजन था। नाना जी ने उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया क्योंकि उसने अपने भाई को सत्या के हाथों मरवाया और इस मौके का फायदा उठाकर खुशी और तारा को किडनैप कर लिया। सत्या के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे अपने छुपने की जगह से निकलना पड़ा। नाना जी के आदमियों ने सत्या को बहुत बुरी तरह से मारा और नाना जी ने उसे बताया कि उसकी बेटी और बाकी लड़कियों को एक कार्गो में बंद कर दिया गया है जो एक अनजान जगह भेजा जा रहा है। खुशी और तारा जो कार्गो के अंदर बंद थी उसकी दीवारों में टक्कर मारने लगी और जब सब लड़कियों ने मिलकर इसे टक्कर मारा तो कार्गो नीचे गिर गया। इससे सत्या को उनकी लोकेशन का पता चल गया। बेबी जॉन के अंत में सत्या ने खुशी, तारा और बाकी सब लड़कियों को बचा लिया। सत्या की बेटी नाना जी को आखिरी बार माफी मांगने का मौका देती है, लेकिन वो अड़ियल बुढ़ाऊ अपने जिद पे अड़ा रहा, जिसके चलते सत्या ने उससे कहा कि इसी एटीट्यूड की वजह से ही उसके बेटे की जान गई थी और ये उसकी गलत परवरिश थी जिसके चलते उसका बेटा जानवर जैसा बन गया था। सत्या ने नाना जी को नहीं मारा बल्कि उसे उन लड़कियों के हवाले कर दिया और उन्हें आजादी दी कि वो जो मन करे वही करे। लड़कियां गुस्से में बब्बर शेर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिल्म ये नहीं दिखाती कि उन्होंने उसे मारा या छोड़ दिया। इस बात की संभावना है कि बब्बर शेर यानी नाना जी अभी भी जिंदा हो और अगले पार्ट में सत्या का सामना उससे दोबारा हो। अगर नाना जी जिंदा रहा तो ये एक बड़ी गलती होगी क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो कुछ भी भूलने वालों में से नहीं है। वो जरूर सत्या की जिंदगी में फिर से परेशानी खड़ी करेगा। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि डॉकयार्ड वाले इंसिडेंट के 2 साल बाद सत्या और तारा ने कई मिशंस को अंजाम दिया इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को गिराने के लिए। बेबी जॉन के अंत में यह समझ आया कि सत्या का सुपीरियर यशराज मुखर्जी उसी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था। मुखर्जी ने एक प्लानिंग के तहत सत्या, जैकी और तारा को बंदी बना लिया था। माफिया के बॉसेस को पूरा यकीन था कि वो इन दोनों ऑफिसर्स को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन तभी मुखर्जी ने एक बड़ी बात डिस्क्लोज की। उनके पास एक ऐसा साथी है जो सत्या और तारा से भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है और तब एजेंट भाईजान की धमाकेदार एंट्री हुई। भाईजान ने ये पूरा माहौल पलट दिया और मुखर्जी और सिंडिकेट के सभी मेंबर्स को मार दिया। मुझे लगता है कि सलमान खान जो एडली के साथ अगली फिल्म कर रहे हैं उसमें भाईजान के पास्ट के बारे में और रिवील होगा कि वो अंडरकवर एजेंट कैसे बने। ये भी संभव है कि बेबी जॉन और भाईजान का फ्यूचर में दोबारा टकराव हो क्योंकि बेबी जॉन को अपने फ्यूचर मिशंस में भाईजान की मदद जरूर चाहिए होगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बेबी जॉन देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी